हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। ऑटो ट्रांसफार्मर में हम लोग पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, तो चलिए उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हम लोग वहाँ पे 4 न्यूमेरिकल देखे थे, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ए सिंगल फेज 10 kVA 2000/200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू फॉर्म एन ऑटो ट्रांसफार्मर एज शोन इन फिगर। तो ये जो फिगर में मेरे को ऑटो ट्रांसफार्मर गिवन है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 10 kVA 2000/200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर। तो क्या मांगा है मेरे को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 एंड I2। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो गिवन है, तो क्या है मेरा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो ये है मेरा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मेरा प्राइमरी वोल्टेज है 2000 वोल्ट। ओके, ये हो गया मेरा 2000 वोल्ट एंड दैट इज माय 200 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 10 kVA। तो यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे जो ऑटो ट्रांसफार्मर मेरे को गिवन है, ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, अगर मैं इसको 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से कंपेयर करूंगा तो क्या होगा मेरे को देखिए। तो यहाँ पे देखो डॉट कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे डॉट है। इसका मतलब जो भी मेरा डॉट साइन जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं पॉजिटिव लूंगा, तो दिस इज माई पॉजिटिव, ये टर्मिनल हो जाएगा हमारा नेगेटिव। ओके, सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ओके, तो अगर इस वाइंडिंग को हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या पोलैरिटी दिखा रहा है, दिस इज ए सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कनेक्शन है मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन, दिस ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्शन इज ए सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी कनेक्शन। तो अगर सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी कनेक्शन है तो यहाँ पे इजीली मेरे को यहाँ पे V1 मिल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1? V1 इज इक्वल टू, अगर मेरा यहाँ पे 2000 वोल्ट है तो सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी मीन्स 2000 वोल्ट माइनस 200 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 1800 वोल्ट। तो इसका मतलब V1 का वैल्यू मेरा मिल गया 1800 वोल्ट। क्लियर? ओके, अगर मेरे को यहाँ पे V1 मिल गया 1800 वोल्ट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? तो V1 यहाँ पे मेरे को मिल गया, तो I2 मेरे को निकालना है। तो I2 हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे I2 निकालने के लिए मैं अभी पावर बैलेंस इक्वेशन यूज करूंगा, दैट इज पावर बैलेंस इक्वेशन, दैट इज माई प्राइमरी साइड पावर इज इक्वल टू माई सेकेंडरी साइड पावर। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ प्राइमरी साइड को मैं अगर V1 I1 इज इक्वल टू V2 इंटू I2। ओके, दिस इज द पावर बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए V1 मेरे को गिवन है कितना, 1800 इंटू I1 है मेरा 50 इज इक्वल टू V2 कितना है मेरा 2000 इंटू I2। ओके, तो इस इक्वेशन से मेरे को यहाँ पे I2 मिल जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? I2 में यहाँ पे बोल सकता हूँ, दैट इज I2 इज इक्वल टू 1800 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 2000। तो यहाँ पे अगर इसको हम माइनस ये कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे देखिए V1 का वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल गया 1800 वोल्ट एंड व्हाट इज माई I2 वैल्यू? I2 वैल्यू इज भाई 45 एम्पियर। तो ये मेरा एक EAC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, ए 20 kVA 200/400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे मेरे को एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर गिवन है। ओके, तो ये हो गया मेरा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 200 वोल्ट।
ओके 200 वोल्ट एंड यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है हमारा 400 वोल्ट 20 kVA ट्रांसफार्मर। ओके एंड तो अगर यहाँ पे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फटाफट उसका रेटेड करंट निकाल लेंगे। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड का रेटेड करंट क्या होगा, दैट इज 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 200, ये हो जाएगा हमारा 100 एम्पियर। ओके तो यहाँ पे मेरा 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा। एंड सेकेंडरी साइड का क्या होगा, I2 इज इक्वल टू सेम 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 400, तो ये हो जाएगा हमारा 50 एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा 50 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे डॉट नोटेशन ले रहा हूँ। तो ये हो गया डॉट और यहाँ पे हो गया डॉट, ए बी, ये हो गया हमारा सी एंड डी। ओके, उसके बाद क्या गिवन है, ये जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ये अभी ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, ऑटो ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड एज ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर अ रेटिंग ऑफ 200/600 वोल्ट। इसका मतलब देखिए यहाँ पे गिवन था 200/400, इसको अभी कन्वर्ट किए हैं हम ऑटो ट्रांसफार्मर पे, दैट इज 200/600। तो यहाँ पे क्लियरली मेरे को दिख रहा है ये जो अभी ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट होगा ये होगा हमारा एडिटिव पोलैरिटी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 200 + 400 अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, दैट इज 600 वोल्ट। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर का ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए एडिटिव पोलैरिटी। ओके नाउ यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200 वोल्ट 200 वोल्ट। ओके तो ये आ जाएगा हमारा ए बी। नाउ व्हाट इज माई सी डी, तो यहाँ पे हमारा डॉट है, देन यहाँ पे आ जाएगा सी एंड डी। इसका वोल्टेज है हमारा 200 वोल्ट 200 वोल्ट, यहाँ पे है मेरा डॉट। तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज हमारा आ रहा है, 600 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा एडिटिव पोलैरिटी कनेक्शन। ओके, उसके बाद क्या गिवन है, with a resistive load of 24 ohm are connected across the HV side। अभी देखिए HV साइड मेरा ये है, तो HV साइड में अभी क्या हुआ है, 24 ओम का एक रेजिस्टिव लोड कनेक्शन हुआ है। ठीक है, दैट इज 24 ओम। तो इसका मतलब क्या है, अभी अगर मेरा सेकेंडरी साइड में लोड अगर कनेक्शन नहीं होगा तो जो भी यहाँ पे हम रेटेड करंट निकाल रहे थे सेकेंडरी साइड का रेटेड करंट, तो यहाँ पे मेरा सेकेंडरी साइड में ऑटो ट्रांसफार्मर में सेम रेटेड करंट फ्लो होगा। ध्यान दीजिए, अगर मेरा यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्शन नहीं है, अगर कनेक्शन नहीं है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पे जो भी रेटेड करंट निकला था सेम रेटेड करंट अभी फ्लो होगा कहाँ पे, ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में। अगर यहाँ पे ये रेजिस्टिव लोड कनेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब 50 एम्पीयर करंट फ्लो होगा। लेकिन यहाँ पे गिवन है मेरा क्या, 24 ओम यहाँ पे लोड कनेक्शन है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा है, दैट इज इक्वल टू IL। ओके, लोड करंट इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज V दैट इज 600/24 ओम, ये हो जाएगा मेरा 25 एम्पियर। इसका मतलब मेरा अभी IL का वैल्यू निकला 25 एम्पियर। क्लियर, तो अभी रेजिस्टर हम वोल्टेज के साथ सेकेंडरी वोल्टेज के साथ रेजिस्टर डिवाइड कर देंगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू डिवाइड कर देंगे, जो भी मेरा वैल्यू आएगा, ठीक है, उस वैल्यू को अभी हम लोड करंट मानेंगे। अगर यहाँ पे 24 ना लेके यहाँ पे और कुछ भी वैल्यू लिया होगा तो क्या होगा, यहाँ पे उसका वैल्यू उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो व्हाट इज माई IL वैल्यू, दैट इज माई 25 एम्पियर। ओके, उसके बाद क्या मांगा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम एज सीन फ्रॉम द LV साइड। तो LV साइड में यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R
इक्विवेलेंट। तो ये मेरे को क्वेश्चन में मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अभी प्राइमरी साइड का जो भी सेकेंडरी साइड का जो भी रेजिस्टेंस है, अभी हम इक्विवेलेंट सर्किट में इसको प्राइमरी साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो हम बोलेंगे 24 ओम डिवाइडेड बाई, और एच बी साइड से एल पी साइड में ले रहे हैं, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए जो मेरा टर्न्स रेशियो है उसका स्क्वायर अभी डिवाइड कर देंगे। ये है मेरा फॉर्मूला, ओके। अगर एच बी साइड से एल बी साइड आ रहा है तो क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर से। तभी देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर का भी टर्न्स रेशियो क्या हो, ए ऑटो क्या है मेरा, दैट इज वी एच डिवाइडेड बाई वी एल। इसका मतलब 600 डिवाइडेड बाई 200, ये हो गया मेरा 3, ओके 3। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 9। तो कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2.67 ओम, ओके 2.67 ओम। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इस तरह निकल जाएगा। नहीं तो और एक यहाँ पे मेथड है, क्या है, पावर बैलेंस इक्वेशन को हम करके भी इसको निकाल सकते हैं। पावर बैलेंस इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, व्हाट इज माय इनपुट पावर, दैट इज माय वी एल इंटू आई एल, लो वोल्टेज साइड का, ओके। दैट इज इक्वल टू व्हाट इज माय आउटपुट पावर, आउटपुट पावर को मैं ले रहा हूँ 600 इंटू 25, ओके। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना मेरे को पता है, 200 इंटू आई एल इज इक्वल टू 600 इंटू 25। तो यहाँ से मेरे को आई एल निकल जाएगा कितना, आई एल इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 600 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 200, ओके। ये आ जाएगा हमारा 75 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पे मेरे को इस साइड का करंट मेरे को मिल गया 75 एम्पियर। तो प्राइमरी साइड में मेरा करंट फ्लो हो रहा है 75 एम्पियर। अगर प्राइमरी साइड में मेरा करंट 75 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो व्हाट इज माय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दैट इज वी एल बाय आई एल, दैट इज इक्वल टू वी एल, व्हाट इज माय वी एल वैल्यू 200 डिवाइडेड बाय कितना वोल्टेज है मेरा यहाँ पे 200 एंड करंट कितना है 75, ये आ जाएगा 2.67 ओम, ठीक है। तो आप इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करके अगर प्राइमरी साइड में रेफर करके भी निकाल सकते हैं, ए और जो टर्न्स रेशियो उसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो पावर बैलेंस इक्वेशन में भी इसको निकाल सकते हैं। ये दो मेथड है मेरा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर मेरे को यहाँ पे कुछ लोड गिवन होगा तो क्या होगा, जो रेटेड करंट आएगा उस रेटेड करंट से लोड करंट मेरा सेम नहीं होगा। अगर लोड गिवन नहीं है तो सेम करंट, रेटेड करंट जो भी रेटेड करंट रहेगा सेम करंट मेरा यहाँ पे फ्लो होगा। अगर लोड गिवन है तो यहाँ पे करंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। उसी पॉइंट को यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पावर ट्रांसफर conductively from primary to secondary side of an auto transformer having transformation ratio of 0.8 supplying a load of 3 किलोवाट। तो यहाँ पे क्या गिवन है मेरे को, यहाँ पे मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो गिवन है 0.8 ट्रांसफार्मर का, ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और मेरा टर्न्स रेशियो दो अलग चीज है, दो अलग टर्म्स है। तो मेरे को यहाँ पे क्या पता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज इक्वल टू
वी एच बाई आई एल, ओके, और मैं बोल सकता हूँ आई एल बाई आई एच और एन एच बाय एन एल, ये है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाएगा, इसको याद रखिए, मेसन रेशियो दैट इज इक्वल टू 1 बाय टर्न्स रेशियो। ओके, 1 बाय टर्न्स रेशियो, तो इसका मतलब 1 बाय टर्न्स रेशियो मतलब, तो ये हो जाएगा हमारा वी एल बाई वी एच, और क्या हो जाएगा आई एच बाई आई एल, और हो जाएगा एन एल बाई एन एच। ओके, तो यहाँ पे ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर आप गलती से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को टर्न्स रेशियो नहीं लेके सॉल्व नहीं करना है, अगर करेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे मांगा है जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है यहाँ पे, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो गिवन है, और यहाँ पे मांगा है व्हाट इज द पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे पावर ट्रांसफर कंडक्टिवली कितना मांगा है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस इज माई वी एल, ओके, और मैं इसको वी एच ले रहा हूँ और वी वन जो भी ले सकते हैं। ओके, लेट इट बी वी एल, सॉरी वी एच, ये हो जाएगा हमारा वी एच। ओके, नाउ यहाँ पे आ जाएगा हमारा वी एल, और यहाँ पे करंट आएगा हमारा आई एल। ओके, तो यहाँ पे हमारा आई एच करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अगर यहाँ पे आई एच करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा? आई एल, तो इसका मतलब इस वाइंडिंग से कितना करंट फ्लो होगा? दैट इज आई एल माइनस आई एच, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, तो यहाँ पे मेरे को कंडक्टिव पावर कितना मांगा है, यहाँ पे मेरे को, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला यहाँ पे याद रखने का जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे बिना याद रख के? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ व्हाट इज द टोटल पावर दैट इज इक्वल टू वी एल इंटू आई एल। ओके, लोड वोल्टेज, और यहाँ पे कितना करंट हमारा लोड कनेक्टेड है? 3 किलोवाट। ओके, 3 किलोवाट लोड कनेक्शन है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वी एल, तो आई एल का मैं लिख सकता हूँ दैट इज आई एल को लिख सकता हूँ मैं आई एल माइनस आई एच प्लस आई एच, है कि नहीं? यहाँ से आई एल माइनस आई एच करंट जा रहा है, यहाँ पे आई एच करंट जा रहा है, तो आई एल का वैल्यू हो जाएगा कितना? आई एल माइनस आई एच प्लस आई एच। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज इक्वल टू वी एल आई एल माइनस आई एच प्लस वी एल इंटू आई एच, वी एल इंटू आई एच। तो यहाँ पे देखिए वी एल इंटू आई एच, ये हो गया हमारा कंडक्टिवली पावर, इसको हम बोलेंगे कंडक्टिव पावर। ओके, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? दैट इज इक्वल टू पी सी, कंडक्टिव पावर इज इक्वल टू वी एल इंटू आई एच। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर एक आई एल डिवाइड कर देंगे, नीचे एक आई एल डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो अभी क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, दैट इज वी एल आई एल इंटू आई एच बाई आई एल मैं लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं? ठीक है, तो व्हाट इज माई वी एल इंटू आई एल, ये गिवन है मेरे को 3 किलोवाट। देन व्हाट इज माई आई एच, रेशियो ऑफ आई एच बाई आई एल, आई एच बाई आई एल दैट इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये कितना गिवन है मेरे को? दैट इज इक्वल टू 0.8। ओके, अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगा? दैट इज इक्वल टू 0.27 किलोवाट।
ओके, तो 0.27 किलोवाट मतलब ये हो गया हमारा 0.27 किलोवाट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक EAC 2009 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑटो ट्रांसफार्मर के बहुत सारा वेराइटी के क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। तो यहाँ से हम ऑटो ट्रांसफार्मर खत्म करते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।